Yes, everybody, how are you, everyone? Welcome back to the channel with another video. So, students, लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने एडी का कंसेप्ट किया था, राइट? तो आज हम करने जा रहे हैं एएस का कंसेप्ट. कंजम्पशन फंक्शन नहीं करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एएस का कंसेप्ट करेंगे. देन वी विल प्रोसीड टू द व्हाट कंजम्पशन फंक्शन. Okay, so here we go. Okay, here you can see the screen, right? And just hold on. All right, let's proceed. बेटा देखो, ये हमने कल करा था. क्या करा था? एडी क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं एडी के, राइट? ये सब कुछ हमने कर लिया था. एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है? ये कर लिया था हमने, राइट? हमने ये भी कवर कर लिए थे, कंपोनेंट्स भी कवर कर लिए थे. अब हमने करना है एएस का कंसेप्ट. बेटा देखो, एएस का कंसेप्ट क्या कहता है? एएस कहता है कि ये जो है ये किससे रेफर करता है. पहली बात तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट रेफर्स टू, क्या कहा मैंने? It refers to flow of goods and services as planned by the producer during an accounting year. क्या है ये? ये वो फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का जो एक प्रोड्यूसर प्लान करता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर. बोलो मेरे साथ. इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है? अब यहाँ पर ना दो चीजें आइडेंटिकल होती है. क्या कहा मैंने? यहाँ पर दो चीजें क्या होती है? आइडेंटिकल होती है. क्या कहा मैंने? यहाँ पर दो चीजें, सॉरी, यस बेटा, मैं कह रहा था दो चीजें यहाँ पर क्या होती है? आइडेंटिकल होती है. क्या होती है यहाँ पे? दो चीजें आइडेंटिकल. वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें जो है हमारी, वो है बेटा आपकी क्या? एएस और वाई. एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है? आइडेंटिकल होती है. ठीक है? फिर आता है इसका ईएस का स्केड्यूल. अब ईएस स्केड्यूल क्या होगा? इट इज अ टेबल व्हिच टेल अस द बिहेवियर ऑफ ईएस का. मतलब यहाँ पर हमें क्या बताता है? ये बिहेवियर बताता है ईएस का, जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. अब एडी स्केड्यूल क्या था? इट इज अ टेबल व्हिच शोज एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. ठीक है? इट इज अ टेबल व्हिच shows aggregate demand corresponding to different levels of income. आपने पढ़ा था बेटा, ये देखो थोड़ी प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे. इट इज अ टेबल व्हिच शोज एग्रीगेट डिमांड. और यहाँ पर क्या? इट इज अ टेबल व्हिच टेल अस द बिहेवियर ऑफ एएस corresponding to different levels of income. यहाँ पर देखना कि y जब जीरो होगा तो एएस हमारा जीरो होगा. ठीक है? यहाँ पर एडी की तरह नहीं है ये. ठीक है? ये एडी की तरह नहीं है. अब जो यहाँ पे प्रोड्यूसर प्लान क्यों करते हैं कि वो प्रोड्यूस करेगा या विलिंग टू सेल है? प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर जो है, तो प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर जो है वो यहाँ पर प्लान करते हैं कि वो प्रोड्यूस करेगा. ठीक है? सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर है वो तो प्रोड्यूस की प्लानिंग करेगा और क्या कंजम्पशन की प्लानिंग करेगा? नहीं ना. और यहाँ पर वो विलिंग टू सेल होता है. जो उसने प्रोड्यूस कर चुका है, वो जो वो प्रोड्यूस कर चुके हैं उसके लिए क्या होता है? वो विलिंग टू सेल होता है या रेडी टू सेल होता है. क्यों होता है? बिकॉज हमारी इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी होती है. अब ये एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? कि बेटा हमारे पास रिसोर्सेज तो है बट हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे. हमारे पास रिसोर्सेज है लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे. अब यहाँ पे होता क्या? यहाँ पर क्या होएगा बेटा कि जैसे जैसे हमारी एडी जो है वो बढ़ेगी. मान लो एडी और ये थी सप्लाई. ठीक है? ये सेम लेवल पे थी. एडी हमारी बढ़ गई, एडी हमारी बढ़ गई. तो ये जो सप्लाई है, चलो एक मिनट रुको, ये एडी कब होगी? एडी क्या होगी? ये देखो, ये थी हमारी एएस और एडी. ये एएस है, ये एडी है. एडी मेरी कब होगी? एडी क्या होगी मेरी? कब होगी? तो एएस भी क्या हो जाएगी? कब हो जाएगी. बात समझ में आई? ये थे, ये एडी था, ये एएस था. एडी कब हुई? एएस कब हो जाएगी? एडी बढ़ा, एएस बढ़ जाएगा. लेकिन एडी और बढ़ गया तो एएस और नहीं बढ़ेगा. एएस वहीं पर रहेगा. एएस क्या रहेगा? एएस वहीं पर रहेगा. एएस इससे ज्यादा नहीं हुए. एएस इससे ज्यादा नहीं होएगा. ये बात याद है.
ठीक है, अभी थोड़ी सी ग्रीन स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, मैं एक बार इसकी सेटिंग्स अच्छे से चेंज करूंगा, ठीक है ना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज कुछ वर्क था इसलिए नहीं कर पाया। ओके, बैक टू द टॉपिक, बैक आ जाते हैं वापस से टॉपिक की तरफ। तो देखिए बेटा, तो ये समझ आ गया आपको कि ये बात जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, व्हेन एडी राइजेस, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब एक बात याद रखना कि जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा ना, तो यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होगा प्राइस का कि वो एएस के अंदर कुछ करे, ठीक है। अब हम ये एज्यूम क्यों करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है। वाई वी एज्यूम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू केडीज थ्योरी, जो 1930 के अंदर उन्होंने बताई थी, केडीज ने 1930 में क्या कहा था कि हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी एज्यूम एक्सेस कैपेसिटी। ये एएस का कर्व है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एएस ये वाई हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। आगे आता है हमारे पास कि यही बात मैंने आपको बता दी है, ये वाली भी बात और वो वाली बात सेम थी, ठीक है, कि जब हमारी एक्सेस कैपेसिटी होगी तो वो एएस तो बढ़ जाएगा, लेकिन एएस एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एक्सेस कैपेसिटी जब एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी थी इतनी, जब ये एडी एग्जॉस्ट कर रही है तो एएस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब एडी एग्जॉस्ट नहीं कर रही, उससे कम हो रही है एक्सेस कैपेसिटी से भी, तो एएस एडजस्ट कर लेगा, और उस एक्सेस कैपेसिटी तक फिर से एडी जा रहा है तो वो भी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एडी जो एक्सेस कैपेसिटी अगर वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो एएस नहीं कर, ये बात याद। इसके बाद आता है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट। कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट भी मैं आज ही करा रहा हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो बनी है, 7 मिनट के अंदर आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है एएस का। तो एडी कंजम्पशन फंक्शन का टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, ये लीजिए। तो एडी का कंसेप्ट था ये, तो अब कंजम्पशन फंक्शन क्या है उसको हमने समझना है बेटा। कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है? कंजम्पशन फंक्शन कहता है कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको करने की, जस्ट ये लो। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। आप देखिए इधर क्या है ये बेटा, ये हमारा फंक्शनल या फिर एल्जेब्रिक रिलेशन है। किसके बीच में ये फंक्शनल या एल्जेब्रिक रिलेशन है? हमारा कंजम्पशन और इनकम के बीच, जिसको कंजम्पशन को हम सी भी लिखते हैं और इस इनकम को हम वाई भी लिखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है उसको समझना। होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर भी हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट वही आता है कि जो सी और वाई है वो क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, जब हमारी इनकम जीरो होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा, जिसको हमने क्या कहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा है। वही बात आगे फिर से, जिस रेट पर वाई राइज होएगा वो ग्रेटर होएगा द रेट एट विच सी राइजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, सी जो है वो लैग बिहाइंड वाई, वो किसके बिहाइंड लैग करेगा, वाई के भी। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट समझना, यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझाना है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताया। ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब बेटा देखो वहां पे ना कुछ पॉइंट मिसिंग है, तभी मैं कहता आपको कि मैं नोट्स में से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नोट्स में से क्या कराना है उसको मैं कराने से पहले आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये 1 मिनट, मैं एक बार इसको ना थोड़ा सा नीचे कर दूं, यहाँ पर मेरे को लिखना है, ओके, ऑलराइट, हियर वी गो। तो बेटा देखो, यहाँ पर ना हमारे पास एक कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट क्या है? कंजम्पशन फंक्शन का स्केड्यूल। कंजम्पशन स्केड्यूल, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन स्केड्यूल क्या होता है? ये होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या होती है ये? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या है ये? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन। किस चीज की? ऑफ सी एंड वाई, कंजम्पशन और
इनकम की ये क्या है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, कंजम्पशन एंड इनकम रिलेशन की एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल रिलेशन। किसको फंक्शनल रिलेशन कहा है हमने, कंजम्पशन और इनकम के रिलेशन को हमने क्या कहा है, फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्केड्यूल क्या है उसको देखिए। हाँ जी बेटा, देखो ये है y, ये है c। ठीक है, ये 0, 50, 100, 150, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आया हमारा 20, 60, ये 100 और ये आ गया 140। ठीक है, अब बेटा देखो, एक बात याद रखना कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारी इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगी ना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे ये दोनों सेम है, तो ये जो कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा BEP, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अ पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इनकम हमारी कंजम्पशन के किसके इक्वल आ जाती है, इसके इक्वल आ जाती है। स्लोप ऑफ सी लाइन का कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या है सी लाइन की, एक है MPC और एक है APC। पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या कहता है, MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और APC होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा देखो APC क्या होता है, APC होता है वो हिस्सा इनकम का, एक ऐसा हिस्सा जो कंज्यूम किया जा रहा है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज बीइंग कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन Y। APC का फॉर्मूला क्या है, C अपॉन Y, और डेफिनेशन क्या है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज बीइंग कंज्यूम। ऐसे ही MPC, MPC होता है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, तो इट इज द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज बीइंग कंज्यूम। ये बात याद रखना, APC हो या MPC हो, इन दोनों में आखिरी में C है, तो यहां पर यूज होएगा कंज्यूम्ड। बट यहीं पे अगर APS हो या MPS हो, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाली, जब उस पे करने वाले हैं, उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा बेटा सेविंग, क्या आ जाएगा, विच इज बीइंग सेव्ड या सेविंग। ठीक है ना, ये तो ये आपको याद रखना है। क्लियर होगी ये बात मेरी, तो ये आपको याद रखना। क्लियर, इसके बाद अब यहां पर क्या है बेटा, देखो बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड, बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड our MPC curve will be constant. That's why C line is a straight line. हमारी C line straight line क्यों है, बिकॉज जब हम कंज्यूम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जो MPC कर्व होगी वो कांस्टेंट रहेगी। दैट्स व्हाई C line is a straight line. What if MPC is not constant? क्या होगा अगर जब MPC लाइन MPC कांस्टेंट ना हो, then what will be the shape of C line? C line will be in curve form. C line जो होगी वो हमारी कर्व फॉर्म के अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पहले करेंगे आपका एग्रीगेट, सॉरी एग्रीगेट करूँ, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। ठीक है, फिर सेविंग फंक्शन करेंगे। चलिए ठीक है यार, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको करा देता हूँ, वो छोटा सा ये टॉपिक है एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। बेटा देखो यहाँ पर हमने क्या करा, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, कंजम्पशन फंक्शन स्केड्यूल भी बता दिया, ये टेबल भी बनवा दी। ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब आता है ये कुछ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स मैंने भी आपको बताया। एग्रीगेट प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन है ये एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है, ये एग्रीगेट को कट करके एल्जेब्रिक कर ले। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन होता है C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC
या फिर कई बुक्स में बी लिखा होता है इनटू वाई यानी इनकम। तो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है क्या? द रेट एट विच सी चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल सी अगर हमारा 20 है, एमपीसी 0.8 है, सी बार बेसिकली, तो फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा 20 प्लस 0.8 वाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारा वाई है 50, वाई है एक लेवल पे 100, एक लेवल पे 150। तो सी हमारा हुआ 20.08 था, इनकम की वैल्यू हमने पुट करी 50, ये आ जाएगा 60। वैल्यू पुट करी 100, ये आ जाएगा 100। वैल्यू पुट करी 150, ये आ जाएगा 140। डू यू थिंक कि ये हमने पहले ही कर लिया है? डू यू थिंक ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सेम चीज हमने इस टेबल के अंदर बनाई। विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिए। 50 पे कितना है 60, 100 पे 100 और 150 पे 140। ठीक है, यहाँ देखो 50 पे 60, 100 पे 100 और 150 पे 140। और यहीं पे अगर हमारी ये जीरो है, जीरो है, तो आप देखिए 20 प्लस 0.8 इंटू में जीरो, तो 20 प्लस जीरो विच इज इक्वल टू 20 एंड दैट्स इट। समझ रहे हो? समझ आ गया? इलस्ट्रेशन या एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लीजिए। सी बार दे रखा है 200, एमपीसी है 0.5, इनकम है 1000, तो सी फंक्शन क्या होएगा या सी की वैल्यू क्या होगी? पहली बात तो ये यहाँ तक आपको सी फंक्शन लिखना पड़ेगा। पहले पहले आप सी फंक्शन लिखेंगे 200 प्लस 0.5 वाई, ये हो गया हमारा। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो ये 1 मार्क का होएगा हमारा, और आगे का जो प्रोसेस है वो भी 1 मार्क होएगा। लेकिन अगर 1 मार्क में पूछा जाए तो हाफ ऑफ मार्क्स का होएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 0.5 वाई हो गया। अब वाई थी 1000, तो 200 प्लस 0.5 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पर हमारा कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है और एडी एग्रीगेट सप्लाई का भी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे सेविंग फंक्शन और आगे के कंसेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।